हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा खुशखबरी, ऐसी घटना मेरे साथ हो सकता है। दोस्तों, पूरे 38 साल बाद ऐसा योग आपके जीवन काल में आपकी राशि में बना है, जो कि दोस्तों भिखारी को भी अमीर बन सकता है। यह योग आपके सभी नकारात्मक शक्ति को पल भर में समाप्त करेगा। दोस्तों, यह खुशखबरी सुनकर आप एकदम सह नहीं पाओगे, आप एकदम हक्का बक्का रह जाओगे, क्योंकि ऐसी धमाकेदार खुशखबरी जिनकी भी जीवन काल में, जिनकी भी जातक के नसीब में आ जाता है, तो दोस्तों उनका किस्मत तूफान से भी तेज दौड़ने लगता है। और यही खुशखबरी अब आपके सोई हुई किस्मत को घोड़े की रफ्तार दौड़ाने वाले हैं। दोस्तों, आज तक की सबसे बड़ी घटना, ऐसी घटना आपके साथ पुश्तें भी नहीं अच्छी होगी। जी हां दोस्तों, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आज की इस वीडियो को जो जातक गलती से भी देख लेगा दोस्तों, उनका किस्मत, उनका भाग्य हीरे से भी तेज चमकने लगेगा, और जो जातक इसे देखकर नजरअंदाज कर देगा दोस्तों, वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा जो ऐसा वीडियो नहीं देख पाएगा। दोस्तों, यह खुशखबरी आपकी किस्मत में तूफान लाने वाली है। 3 देवता का आशीर्वाद अब आपके घर पर पड़ चुके हैं, आपके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। अब आपके जो भी शत्रु है, आपके जो भी आप पड़ोसी जलने वाले लोग हैं, वह अब आपके घर को छू भी नहीं सकता, आपके परिवार को वह हिला भी नहीं सकता। दोस्तों, अब इन देवी के चंगुल में वह फंस चुकी है, क्योंकि ऐसी देवी की कृपा जिनके भी जातक के जीवन काल में पड़ जाए तो दोस्तों उनका भाग्य बदल जाता है। और अब यह देवी आपके सभी क्षेत्रों से खुशखबरी दिलाएंगे। अब एक एक शत्रु पर नजर यह देवी की रहेगी जो आपको बड़ा धोखा दे रहे थे, आगे जाने की कांटें बिछा रही थी, तो खुद वह अब उन कांटों में चलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपको आने वाले 3 दिनों के अंदर में 3 बड़ी संकेत मिलेंगे। 3 देवी की शक्ति की एक एक करके संकेत मिलेंगे, और यह तीनों देवी का संकेत होगा। अगर आज भगवान के दिए हुए संकेत को जो जातक नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, वह ऐसी किस्मत खोल देने वाली चमत्कार को नहीं ले पाएंगे, तो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज से ही आपके जीवन काल में ऐसा संकेत आएगा जो कि दोस्तों आपके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, आप गौर कीजिएगा कि आपके घर में ऐसे जीव जंतु, अजीब सी पक्षी आए जो आपने कभी नहीं देखी हो, तो समझने की दोस्तों आपके भगवान के दिए हुए संकेत है जो आपको इशारा कर रहे हैं। यह देवी आपको क्या देना चाहते हैं, यही संकेत आपको बताएंगे। दोस्तों, आप घर से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि दोस्तों कहीं पर अगल बगल में बंदर दिख जाए, तो दोस्तों यह हनुमान जी का सबसे बड़ा संकेत होगा जो आपको कुछ देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दोस्तों, यह तीसरा जो संकेत होगा दोस्तों, कोई भी इंसान हो, यह छोटा बच्चा बूढ़ा हो, आपसे मदद मांगे तो दोस्तों उसे जरूरी मदद करना, कुछ भी हो सके लेकिन उसे मदद करना। इससे जो देवी है वह प्रसन्न होंगे, और आपको जो देने आए हैं वह मिलकर रहेगा। और दोस्तों, आपके घर में जहां एक भी चींटी नहीं रहती हो, और आप देखेंगे कि इन 3 दिनों के अंदर में चींटियों की झुंड आए, तो दोस्तों उन्हें कुछ मीठा शुद्ध चीज दे जो कि आपको अच्छा लगे। इसी तरह के दोस्तों आपको संकेत इन 3 दिनों के भीतर दिखाई देगा, तो दोस्तों इन्हें नजरअंदाज नहीं करनी है। 3 दिनों के अंदर आपको बहुत ही सावधान रहना है, तभी दोस्तों आपके सपने निकल सकता है। आपके जो इस भयंकर योग बना है वह योग आपको मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं, जब भी भगवान कुछ देने के लिए होती है तो दोस्तों पहले परीक्षा लेता है कि वह कैसे इंसान है, मेरे लायक है कि नहीं। इन्हीं परीक्षाओं के जारी दोस्तों वह खुशखबरी देते हैं, और जो इंसान, जो जातक, जो भगवान के भक्त इसमें सफल होते हैं दोस्तों, उन्हीं को ऐसा शुभ फल मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप याद कीजिए कि आपको 1 सप्ताह, 1 महीने के अंदर में ऐसी सपना आई हो जो स्वप्न में भगवान आपको कुछ दे रहा हो, दोस्तों वही सपना अब स्वयं हकीकत में बदलेगा। अब आपको यह देवी ऐसी चीज देंगे जो कि दोस्तों आप जीवन भर नहीं भूल सकते, और वह सबसे बड़ा चीज होगा जो एक प्रकार से कहें कि आपकी किस्मत की चाबी होगी, जो वह देवता आपको देने आ रहे हैं।
तो दोस्तों, इन बातों को आप ध्यान रखें और इन 3 दिनों के अंदर आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि दूसरा कोई आपसे नाराज हो। वैसे तो दोस्तों, आप बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं। आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, आप किसी के दिल नहीं दुखाते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी बातों को ध्यान रखनी है और आपके जो यह भयंकर शुभ योग बने हैं वह योग लेनी है, क्योंकि दोस्तों कल युग में फिर दोबारा ऐसा योग नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आपको इन संकेतों को ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आपका समय बदलना शुरू हो चुका है, आपका भाग्य बदलने शुरू हो चुका है। अब इनका प्रभाव आपके घर में, पारिवारिक जीवन में, सब कार्य क्षेत्र में होगा। जो दोस्तों आपसे जलने वाले दुश्मन सोचेंगे कि इसने इतनी जल्दी क्या ऐसी तीर मार लिया, जो इनके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी चमत्कार हो गए, वह जलने वाला दुश्मन आपसे यह बातें पूछने के लिए तरसेंगे। लेकिन दोस्तों उनकी मजबूरी होगी कि आपसे वह नजरें नहीं मिला सकते, क्योंकि दोस्तों पिछले समय में आपको बहुत ही इन दुश्मनों ने आपको सताया है। आपकी छोटी सी कामयाबी उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभते हैं। वह सोचते हैं कि हमसे बलवान इनको नहीं होने देना है, हमेशा इनको अपने कदमों के नीचे रखना है। और दोस्तों आप ऐसे इंसान हैं, ऐसे हृदय दिल से साफ है, आप किसी का दिल कभी नहीं दुखाते हैं, आप हमेशा दूसरों को मदद किए हैं। अब अपना काम जरूरी नहीं समझे और उनका काम आप बना दिए हैं। उनके मुसीबत में आप बहुत ही काम आए हैं, लेकिन जब आपका कोई मुसीबत आया तो वह अपना मुंह फेर लिया है, आपको वह इंसान मुसीबत में छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों जब इंसान उस समय काम नहीं आता है तो भगवान अपना सहारा देता है। इन्हीं को देखकर दोस्तों भगवान ने आपकी तकलीफ को सुन लिया। अब यह दिव्य शक्ति आपके घर में वास करेंगे और आपके कर्मों का फल देंगे, आपको हमेशा साथ देंगे। आपकी हर तकलीफ में यह परछाई की तरह खड़े रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपका ग्रह में, आपकी कुंडली में ऐसा शुभ योग का निर्माण करेंगे कि दोस्तों आपका वह सारे अधूरे काम बनेंगे, वह कामयाबी आप छुएंगे जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि अगले 24 घंटे में आपके जीवन काल में कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटने जा रही हैं जो आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव लेकर आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है, और यदि हम अपनी इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में भी छोटे छोटे बदलाव करते हुए चलेंगे तो हमें ग्रहों की बदलती चाल का पूर्ण लाभ प्राप्त होता रहता है और हम कभी परेशान नहीं होते हैं। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में अब आपकी ग्रह दशा यह बताती है कि इस देवता की बड़ी कृपा आपके ऊपर होने जा रही है, जिसका सीधा लाभ आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, अब आपको अपने जीवन के हर एक दुख से मुक्ति प्राप्त होने जा रही है। ये दोस्त, हम जानते हैं कि आप पिछले लंबे समय से काफी पीड़ाएं भोगते चले आ रहे हैं, परेशान हैं और आपके हर एक काम में आपको सफलता प्राप्त होती जा रही है। लेकिन अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ग्रहों की चाल आपके अनुकूल होती जा रही है और ऐसा सुंदर योग पिछले 38 सालों में पहली बार बनने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास बातें जिन्हें आपको अपने जीवन काल में शामिल कर लेना है, और आपको फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप अपने ग्रहों की बदलती चाल का पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, न केवल आपकी रुपए की समस्या दूर होगी, आपके काम धंधे रोजगार बहुत अच्छे चलेंगे, साथ ही साथ समाज में भी आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, आपसे बस हमारा एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपके जीवन काल के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। जी हां दोस्तों, अब इस बात का अनुमान तो आप स्वयं ही लगा सकते हैं कि कोई सामान्य आदमी ज्योतिष नहीं होता है, तो उसके जीवन काल में जो ग्रहों की चाल है, जो बदलता हुआ ग्रहों का स्वरूप है, उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता जब तक कि उसके जीवन काल में महाभयंकर घटनाएं होना शुरू ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि इंसान किसी माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाता जाए और अपने जीवन काल के बारे में, अपनी ग्रहों की चाल के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखे,
तो वह बहुत लाभ प्राप्त कर सकता है। जी हां दोस्तों, इसीलिए बहुत सारे लोग ज्योतिषियों से अपने ग्रहों की चाल के बारे में जानने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसा ही कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हम हर समय आपको जागरूक बनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, आपको हर एक जानकारी विस्तार से देने का प्रयास करते हैं, ताकि आप इस जानकारी का लाभ लेकर अपने जीवन काल में बदलाव ला सकें और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ है जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी लिखना ना भूले। जिनके साथ है माता रानी, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि पिछले 38 सालों में जो ग्रहों का योग नहीं बना, वह अब अगले 24 घंटे में बनने जा रहा है और आपको 2 बड़े ग्रहों का सीधा लाभ प्राप्त होने जा रहा है। और जिस चीज की आपके जीवन काल में हमेशा से बहुत बड़ी कमी रही है, वह अब आपको प्राप्त होने जा रही है। लेकिन हम आपसे फिर भी एक ही बात कहेंगे कि दोस्तों, ग्रहों की बदलती चाल का पूरा लाभ लेने के लिए हमें निरंतर कुछ ना कुछ प्रयास करने ही पड़ते हैं, वरना हमारे जीवन काल में कोई बड़े परिवर्तन आते ही नहीं है। ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों, इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि केवल ग्रहों की चाल के बदलने से हमारा जीवन नहीं बदल जाता है। हमारे जीवन में कई और शक्तियां अलग अलग प्रभाव डालती हैं। अच्छी तो कुछ बुरी होती हैं, जिनमें से अधिकतर ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें पीछे खींचने का काम करती हैं और हमारे पुण्य कर्म को या तो कम करती हैं या फिर समाप्त ही कर देती है। जी हां दोस्तों, और हम आपको बता दें कि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा या शायद ही कोई ऐसा घर परिवार होगा जिसके ऊपर पितृदोष या फिर किसी प्रकार का वास्तु दोष ना लगा हो। जी हां दोस्तों, क्योंकि आजकल इंसान की दैनिक दिनचर्या ही कुछ इस प्रकार हो चुकी है कि उन्हें पितृदोष लगना स्वाभाविक है। जी हां दोस्तों, और यदि आप एक बार पितृदोष निवारण का कोई बड़ा उपाय कर भी लेते हैं, तो कुछ ही समय बाद आपके ऊपर फिर से यह दोष लग जाएगा और आपको यह बात अपने दिमाग में बिठा नहीं होगी कि पितृदोष कोई ऐसा दोष नहीं है जिसका एक बार आपने निराकरण कर दिया है तो वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको जीवन भर कुछ सावधानियां बरतकर चलनी होगी, तभी आप इस दोष से बच पाएंगे। यदि आपके ऊपर पितृ दोष लगा है या फिर आपके घर में वास्तु दोष है, तो आपके जीवन काल में जो ग्रहों की बदलती चाल है, उसका भी आपके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी महत्वपूर्ण विषय पर पूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आप कौन से ऐसे कार्य हैं जो अपने जीवन काल में शामिल कर सकते हैं, जिससे आप हर रोज पितृदोष निवारण कर सकते हैं। चाहे दिन प्रतिदिन आपके ऊपर भयंकर से भयंकर पितृदोष लगा हो, आप उसे छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा ही निवारण कर लेंगे। और यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो एक छोटा सा उपाय बताएं जिससे आपके घर का किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा वह पूर्णता है निष्क्रिय हो जाएगा, आपके घर में सकारात्मक और भर जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से वह 2 ग्रह हैं जिनका आपको सीधा लाभ प्राप्त होने जा रहा है, और आप कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आप हो वह लाभ और बढ़ चढ़कर प्राप्त हो, जिससे आपके सारे सपने पूर्ण हो सकेंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए दोस्तों से एक एक करके आपको सारी बातें विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले पितृदोष क्यों लग जाता है।
पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने आप को पितृदोष से हर समय मुक्त रख पाए, ये इतना आसान कार्य नहीं है। पितृदोष बहुत छोटी छोटी बातों से भी लग सकते हैं। यदि आपके द्वार पर कोई कुत्ता आया, आपने उसे भगा दिया, इससे भी पितृदोष लग जाएगा। आपने पीठ के पीछे भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में कुछ गलत बात बोल दी, इससे भी आपके ऊपर पितृदोष लग जाएगा। जी हां दोस्तों, यह जानकारी बहुत अमूल्य है, आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। मुख्य तौर पर दोस्तों, पितृदोष लगने का एक बहुत बड़ा कारण है जो आजकल लोगों के घरों में अक्सर पाया जाता है, और वह यह है कि महिलाएं अक्सर आटा सानने के बाद उसे रख देती हैं फ्रीज में। दोस्तों, यह परंपरा चल निकली है कि महिलाएं एक बार में ज्यादा सा आटा सान लेती हैं और बाद में उसे फ्रिज में रख देती हैं, फिर धीरे धीरे उसकी रोटियां बनाती रहती हैं। यह बहुत ही गलत रिवाज चल निकला है। आज के समय में इसे पितृदोष निश्चित है, लगेगा ही आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर। जी हां दोस्तों, तो अब आपको हम बता दें कि यदि आपके ऊपर पितृदोष है जो कि निश्चित तौर पर लगा ही होगा, आप उसे बचा ही नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम कि आपको सुबह सुबह नहाने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य को आर्घ्य देना है। और ध्यान रखें, इस सूर्य को जब आप दें तो उस जल में थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करें। सूर्य को अर्घ देने से हमारे मित्र प्राप्त होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि सूर्य को पितरों का देवता कहा जाता है। इसके बाद महिलाएं एक कार्य कर सकती हैं कि जब वह रोटी बनाने चले तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें, क्योंकि इन दोनों को जब आप और रोटी बनाकर निकालते हैं तो आपके पितृ तृप्त होते हैं, खुश होते हैं, और आपके ऊपर से भयंकर पितृदोष होगा, वह भी दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं, यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है जो कि जाने अनजाने हो ही जाता है, क्योंकि हर इंसान अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान नहीं रख पाता है, तो ऐसे में आप क्या करें? तो ऐसे में आप घर के उत्तर पूर्व कोने में, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, आप एक हरे रंग का बल्ब लगा दें जो 24 घंटे चलता रहे। सुबह शाम दिन रात 24 घंटे में बल्ब जलता रहे। जी हां दोस्तों, बस आपको इतना शक करना है, आपके घर का किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर धीरे धीरे अपने जीवन में आ रहे बदलावों को ध्यान से नोटिस करें। निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे ही। दोस्तों, अब आपको बता दें कि वह कौन से 2 ग्रह हैं जो आपके जीवन काल में एक ऐसा शुभ योग का निर्माण कर रही हैं जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, आपके काम धंधों में आपको जबरदस्त फायदा पहुंचा सकता है। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली योग होने जा रहा है, तो आप ध्यान से सुने दोस्तों। हमें अपने जीवन काल में जिस रोजगार से आमदनी प्राप्त होती है, जिसे हम रोजी रोटी कहते हैं, उसका स्वामी बुध होता है, और हमारे घर में जितनी भी धन लक्ष्मी आती है उसे शुक्र नियंत्रित करता है। तो अब यह दोनों ग्रह आपके पक्ष में होने जा रहे हैं और आपकी राशि में कुछ इनका ऐसा प्रभाव होने जा रहा है कि दोनों की सम्मिलित शक्ति आपको प्रभावित करने वाली है। जी हां दोस्तों, है यानी अब आपको अपने काम धंधे में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो रुपए पैसे आपके पास आएंगे उन्हें आप संभाल कर अपने घर में भी रख पाएंगे। जी हां दोस्तों, शुक्र जब आपका शक्तिशाली हो जाता है तो वह आपके जीवन में चमक ही चमक बिखेर देता है। शुक्र का रंग सफेद है और वह आपके जीवन को सफेद कर देता है, यानी उजला कर देता है, और पुत्र आपकी आमदनी के स्रोतों को बहुत मजबूत कर देता है। कहने का मतलब कि जहां आप अपने दुकान वगैरह से दिन के 1000 रुपए कमाते थे, तो अब आप 10,000 कमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा होगा कैसे? दोस्तों, आप समझिए कि ग्रहों की चाल कैसे काम करती है। जो ग्रहों की चाल बदलती है तो लोगों के सोचने का नजरिया बदलने लगता है। उनके मन में विचार ही कुछ इस प्रकार के उठने लगते हैं कि वे फिर उसी दिशा में कदम उठाते हैं। जहां फायदा होता है तो आपकी दुकान की तरफ या आपकी व्यापार की तरफ लोग आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। जहां 10 लोग आपके पास कुछ सामान लेने आते थे,
तो अब सब लोग आपके पास सामान लेने आएंगे और आपकी भी बुद्धि कुछ इस प्रकार से कार्य करने लगेगी कि आप उनकी आपूर्ति बड़े आराम से कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, और यही ठीक होगा। जो लोग नौकरी वगैरह करते हैं उनके साथ उनके उच्च अधिकारियों से प्रसन्न रहने लगे और उनके सहकर्मी भी उनका पूर्ण सहयोग करेंगे और उनके किए गए कार्यों के लोग तारीफ करेंगे। और ऐसा होते ही आपके कार्यस्थल पर स्थिति और मजबूत हो जाए कि आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपकी पदोन्नति होगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अब इस सब को आप कैसे संभाल पाएंगे, यह आपको विचार करना है। जी हां दोस्तों, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन उस समय बहुत कुछ आप संभालेगी कैसे, क्योंकि आपने कुछ सावधानियां अगर नहीं पड़ती तो जो आपको मिलने वाला है वह कब आपसे छिन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो बहुत था मिलने के लिए वह बहुत थोड़ा भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। यह आपके स्वयं के कर्मों पर आधारित होगा। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहला कार्य जो आपको नहीं करना है वह किसी भी महिला का अपमान। जी हां दोस्तों, भूले से भी आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि महिलाओं को मातृशक्ति का प्रतीक माना जाता है और न केवल माता लक्ष्मी बल्कि समस्त देवी देवता महिलाओं का सम्मान करते हैं, मातृशक्ति का सम्मान करते हैं। आपने सुना ही होगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी का सम्मान है वहां संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको भूले से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है। जी हां दोस्तों, दूसरा, आपको भूल से भी किसी कुत्ते को, किसी गायक या फिर किसी भी अन्य जानवर को किसी भी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचानी है। जी हां दोस्तों, अब आपको याद यह रखना है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले सकते हैं। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं कि आपको मजबूरी में किसी महिला का अपमान करना पड़ जाए, आपको मजबूरी में किसी गाय को डंडे से मारना पड़ जाए या फिर कुत्ते को। तो आपको क्या करना है, आपको हमारी कही हुई इस बात को ध्यान में रखना है और आपको ऐसी स्थिति को टाल देना है। जी हां दोस्तों, अब तीसरा काम, आपको किसी के साथ भी व्यर्थ में बहसबाजी में नहीं पड़ना है। जी हां दोस्तों, जब शुक्र मजबूत होता है तो वह इंसान को और बोला बनाता है, वाचाल बनाता है, यानी लोग जल भरकर बातें करने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं और ऐसी स्थिति में लोगों से जलने लगते हैं और लोगों की बुरी मगर आपकी ओर आ सकती है। जी हां दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आपका फायदा होगा, आपकी उन्नति होगी तो आप खुश होंगे और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए आप जरूरत से ज्यादा बोल जाएंगे, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। फिर लोग अपने मन में आपके लिए जो भी नेगेटिव विचार लेकर आएंगे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य करेगी, जिस वजह से आपका बड़ा अपमान हो जाएगा। जी हां दोस्तों, चौथी गलती जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है वह यह है कि आपको किसी भी इंसान को गलत सलाह नहीं देनी। जी हां दोस्तों, आने वाले समय में लोग आपसे सलाह मांगेंगे, किसी न किसी रूप में आपसे कोई सलाह मांगेगा। आपका मन करेगा कि आप उसे गलत सलाह दे दें, उसे भटका दें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप यकीन मानिए, यह सब आपकी परीक्षाएं हैं जो आपको पास करनी है। जी हां दोस्तों, ईश्वर के द्वारा निर्धारित की गई आपकी परीक्षाएं हैं, कसौंडियां हैं। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको कभी नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, वह यही रहेगा कि आपको किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि में शामिल नहीं होना है, जैसे कि जुआ, शराब वगैरह में। और यदि आप मांसाहार करते हैं तो आपको उससे भी दूर रहना है, गलती से भी आपको मांसाहार नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि आपकी राशि के जातक को सख्त वेजिटेरियन होना अनिवार्य है। जी हां दोस्तों, यदि आप नॉन वेजिटेरियन रहेंगे या नहीं, आप मांसाहार करेंगे तो आपका विनाश तय है। जी हां दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे, यह आपकी राशि की महादशा कह रही है। आपको शुद्ध शाकाहारी होना अनिवार्य है। ये दोस्तों, अब वीडियो के अंत में हम आपको बता दें कि कौन से वह देवता हैं जिनकी आपके ऊपर कृपा हो चुकी है और आपको उनकी बहुत मदद प्राप्त होगी। जो भी कुछ आप अपने जीवन काल में करेंगे, यानी कि आप कोई उपाय भी करेंगे तो आपका उपाय सिद्ध होगा तो उसी देवता की सहायता से होगा। उस देवता का नाम है हनुमान जी
जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको आने वाले समय में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, माथे पर लाल टीका लगाना चाहिए और अपनी जेब में एक लाल रुमाल भी रखना चाहिए। इससे आपके ऊपर हनुमान जी की भरपूर कृपा बरसने लगेगी। और दोस्तों, यदि आप हनुमान जी की कृपा और अध्यक्ष चाहते हैं तो आपको एक कार्य और करना चाहिए कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके सामने जो दीवार पड़ती है, उस दीवार पर आप हनुमान जी का उड़ते हुए चित्र लगा दें। जी हां दोस्तों, आपको ध्यान से यह कार्य करना है कि मुख्य दरवाजे के सामने जो दीवार पड़ती है, उस दीवार पर आपको उड़ते हुए हनुमान जी का एक चित्र लगा देना है। आपको उस चित्र का पूजन नहीं करना है, बस आपको उसे लगा देना है। फिर आप देखिए कि चमत्कार होने लगेंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। इसका कारण यह है कि जिस घर के प्रवेश द्वार के सामने, यानी जो भी प्रवेश करने जाएगा, उसे सामने हनुमान जी के उड़ते हुए दर्शन होंगे। और यह हनुमान जी का अत्यंत शुभ स्वरूप है, जिसमें हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर आ रहे हैं। और यह प्रतीक है कि इंसान की कितनी ही बड़ी तकलीफ है, क्यों ना हो, उसे राहत पहुंचाने का कार्य अब हनुमान जी करेंगे। और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को हनुमान जी आपके घर के दरवाजे के बाहर ही रखेंगे, उसे अंदर आने नहीं देंगे और आपको सब चीजों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस और व्यापार में भी बड़े बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े कार्य भी बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। आलस्य और लापरवाही छोड़कर अपने कामों पर फोकस करें। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू या सम्मेलन में सफलता मिलने के योग्य है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई मसला चल रहा है तो उसका हल होने की उचित संभावना है। किसी नजदीकी मित्र की सलाह पर जरूर अमल करें, आपको कोई उचित सलाह मिल सकती है। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य बन सकता है। आप अपने अथक प्रयासों और मेहनत से रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर लेंगे, लेकिन अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। किसी बच्चे की प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में सफलता मिलने से घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। सुख समृद्धि से संबंधित गतिविधियां होंगी। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है। लंबे समय से चल रही किसी परेशानी से राहत मिलेगी। इस समय आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से शांति मिलेगी। स्वभाव में सहजता बनाकर रखें तथा आत्म मनन और चिंतन में भी कुछ समय जरूर दें। कभी कभी व्यवहार में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ जाना आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। व्यवसाय संबंधित कोई भी काम करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। कोई भी फैसला लेते वक्त असमंजस की स्थिति बन सकती है। युवाओं को कहीं नौकरी संबंधी विभागीय परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने ज्यादा बखान ना करें। कार्य क्षेत्र में ज्यादा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इससे सहयोगी और कर्मचारियों की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। इस समय वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। निवेश करने के लिए समय अति अनुकूल है। संतान की किसी गतिविधि को लेकर चिंता रह सकती है, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाना उचित रहेगा। गुस्से से परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती है। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। उत्तम गृह स्थिति बनी हुई है। अपने मन मुताबिक कार्यों में व्यतीत करने से आप प्रफुल्लित महसूस करेंगे। उधार दिया हुआ पैसा मिलने की उचित संभावना है। किसी निकट संबंधी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। आज व्यवसाय में किसी भी नई गतिविधि पर कार्य न करें तथा वर्तमान कार्यों पर ही ध्यान दें। सहयोगियों की सलाह पर अमल करना आपके लिए उचित रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अचानक ही प्रमोशन संबंधी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। गृह स्थिति संतोषजनक रहेगी। सुकून पाने के लिए दिनचर्या में भी कुछ परिवर्तन लाएंगे। इससे व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। खास तौर पर महिलाओं को अपनी योग्यता और कार्य क्षमता द्वारा कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। व्यवसाय का कार्य प्रणाली में बदलाव आएगा। कुछ नया करने का आपका प्रयास कुछ हद तक
सफल रहेगा। फाइनेंस संबंधी मामलों में किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें तथा खुद पर ज्यादा ध्यान दें। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय आज फायदे में रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होंगी। वीडियो में आज कुछ ज्यादा ही बातें आपको बताएंगे ही हैं। एक एक करके आप उन बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। वीडियो आपने यदि देख ली, बातें आपको समझ में नहीं आई, तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं और बातों को दोबारा से सुनकर समझ सकते हैं। यदि आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें। हम कमेंट में आपकी हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी, जय मां काली लिखना ना भूले। याद रखें, जिनके साथ है माता रानी, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।